व्हाट्सअप गाइज गाइज आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा वो होने वाला है म्यूजिक प्लेयर के ऊपर। ठीक है, और इसको हम बनाएंगे गाइज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो बेसिकली मैं बता दूं कि HTML CSS का एक पार्ट रखेंगे और जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट रखेंगे। ठीक है, मतलब ये वीडियो दो पार्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो गाइज मैं बता दूं, इसका सबसे पहले आपको डेमो दिखा दूँ मैं। देखिए, आपको ये बेसिक सी UI दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉन्ग्स हैं, ये आपको जो लाइटिंग दिखती है ना, जैसे EQ साउंड से होती हैं, वो यहाँ पे हैं। अब मैं जैसे प्ले पे क्लिक करता हूँ तो इसका आइकन चेंज हो जाता है और इसका गाइज आइकन चेंज हो गया, म्यूजिक प्ले हो गया। यहाँ पे बजा सकता हूँ, नेक्स्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैंने म्यूजिक किया तो गाइज ये नेक्स्ट म्यूजिक ओपन हो चुका है। प्रीवियस भी कर सकते हैं, वही म्यूजिक आ जाएगा फिर से। बेसिकली इसके अंदर मैंने कुछ 5-6 म्यूजिक इसके अंदर इनबिल्ट किए हैं और गाइज आप साथ देख सकते हो इसकी जो फोटो है वो भी साथ साथ चेंज हो रही है ना। तो और गाइज इसका ये प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है। अगर हम आपको एक्सपेक्ट करके दिखाऊं तो आप नोटिस कर पाओगे कि ये प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव भी है। लेंदे जान के हो जा से क्लोज ना कचहरी आगे काम तेज यारा की उड़ान देख टटता तूफान। यूट्यूब या अखबार देख ले यार, पक्ष यारा की दीवार देख ले, छोटा बेरिया का कदे भी निशान। पॉज करता हूँ तो ये पॉज होता है, सब कुछ यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जावास्क्रिप्ट पे, आपकी आज और फिर से प्रैक्टिस होने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें। जिसको जावास्क्रिप्ट का वीडियो देखना है वो गाइज पार्ट 2 को देखे। जिसको गाइज यहाँ पे ओनली UI देखनी है या फिर दोनों देखने हैं तो गाइज वो दोनों पार्ट उसके लिए देखने होंगे। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। मैं करूँगा क्या, सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। ठीक है, और गाइज मैं एक फ़ोल्डर डायरेक्टली क्रिएट कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। बेसिकली इसके अंदर मेरी इमेजेस होंगी और मेरे म्यूजिक्स होंगे। ठीक है गाइज, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है म्यूजिक प्लेयर नाम से। ठीक है, आप भी कर ले अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो। और इसके अंदर मैंने 2 फोल्डर और रखे हैं जिसके अंदर गाइज वो ही मेरी इमेजेस हैं। इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर तो यहाँ पे मैं जाऊँगा तो वो मेरी इमेजेस हैं। ठीक है, 6 इमेजेस हैं, 8 इमेजेस हैं इसके अंदर। और मैं रिफ्रेश करूँगा, बैक आऊँगा, म्यूज़िक पे जाऊँगा तो बेसिकली मुझे यहाँ पे म्यूजिक्स मिल जाते हैं। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली म्यूजिक्स मिल रहे हैं। और गाइज अभी हम देखते हैं, इस पे जाते हैं फिर से। अब देखिए मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले मुझे HTML की फ़ाइल, CSS की एंड जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये देख सकते हैं म्यूजिक हमारे। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, ये इसके नाम है बस, है ना, ये बेसिकली नाम है। तो अब मैं क्या करूँगा, बैक आऊँगा और यहाँ पर अब मुझे आना है। ठीक है, एंड इस पर मैं शिफ्ट प्रेस राइट क्लिक करना है, ओपन कमांड विंडो हेयर। एंड इसकी डायरेक्टरी की बात करें तो इसके अंदर ये वाली डायरेक्टरी है। सो गाइज परफेक्ट। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना मैक डायरेक्टरी जहाँ पे मेरी JS जाएगी। ठीक है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना मैक डायरेक्टरी जहाँ पे मेरी CSS 1 सेकेंड डेल मुझे करना पड़ेगा, फिर इसको CS को तो ये Y करना है। और राइट गाइज, और अब मुझे मैक डायरेक्टरी और CSS नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, टाइप नल ग्रेटर देन index.html, टाइप नल ग्रेटर देन index.html। सो गाइज अभी मुझे CSS के अंदर जाना है तो CD CSS के अंदर मैं अभी आता हूँ। इसके अंदर एक अगेन फाइल क्रिएट करनी है, टाइप नल ग्रेटर देन style.css, जहाँ पे मेरा CSS का पार्ट जाएगा। नाउ CD डॉट बाहर निकलते हैं, JS पे चलते हैं, CDJS पे चलते हैं और यहाँ पे जाके अगेन एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। बस इतना सा काम है। टाइप नल ग्रेटर देन script.js, SCRIPT script.js नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर ली। JSCD मैं डॉट करूँगा तो बेसिकली बाहर निकल जाऊँगा JS से। ठीक है, कोड एंड डॉट टाइप करूँगा तो मेरा VS एडिटर है जो जिस पे हम काम करने वाले हैं अभी वो ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइज वो प्रॉपरली ओपन हो चुका है। सो गाइज VS कोड प्रॉपरली ओपन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले index.html है वहाँ पे जाना पड़ेगा और index.html को मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर थोड़ा कोड करते हैं अभी। ठीक है, तो गाइज अब देखिए
मुझे करना क्या है सबसे पहले मैं आपको अच्छे से बताऊं तो सबसे पहले मेरे पास एक मेन डिव है और इसके अंदर एक कलर वगैरह है। इसके बाद में एक बॉक्स है, बेसिकली इसको आप कार्ड बोल सकते हो। इस कार्ड के अंदर कार्ड एक हेडर है जहाँ पे हमारा ये जो टाइटल वगैरह दिख रहा है ये आएगा, और एक कार्ड बॉडी है जहाँ पे मेरे 3 आइटम है ये, एंड जो टाइटल है ना, जो भी सॉन्ग का टाइटल होगा, जो भी उसका नाम होगा, ठीक है, वो सारी डिटेल्स सेकंड के अंदर, और एक मेरा इमेज आएगा कार्ड बॉडी के अंदर है बेसिकली। एक कार्ड फुटर है जहाँ पे मेरा ये जो आपको प्रोग्रेस बार दिख रहा है ये आएगा, और यहाँ पे मेरे पास बटन्स है ना ये आएंगे। और गाइस ये जो आपको इफेक्ट दिख रहे हैं ना ऐसे राउंड राउंड करते हुए, एक टॉप पे लेफ्ट साइड के अंदर, एक बेसिकली बॉटम के अंदर राइट साइड के अंदर है ये वाले इफेक्ट। इसको मैं बताता हूँ कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्टिव एक्सटेंशन हो रहा है, सॉरी गाइस, अभी मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, और मैं मेरे बेसिक टेम्पलेट को यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। लिंक करूँगा मैं मेरी CSS को, लिंक, और CSS फोल्डर के अंदर style.css है, और यहाँ पे जाऊँगा स्क्रिप्ट, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो script.source, ये इतना काम आपको कर लेना है। वो बेसिकली JS के अंदर है, ठीक है। तो JS के अंदर जाके script.js नाम से एक मेरी फाइल है, उसको मैं प्रॉपरली इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ डॉट main div के अंदर क्या है गाइज, main div के अंदर कुछ नहीं है। सबसे पहले एक कार्ड है, कार्ड, और 1 सेकेंड CARD कार्ड, और इस कार्ड के अंदर डॉट कार्ड अंडरस्कोर हेडर है, ठीक है। और इसके अंदर कार्ड अंडरस्कोर एक बॉडी है, डॉट कार्ड अंडरस्कोर बॉडी, परफेक्ट। और एक रहेगा यहाँ पे आके डॉट कार्ड फुटर, तो डॉट कार्ड अंडरस्कोर FTR कर सकता हूँ मैं शॉर्टकट के अंदर, तो FTR मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कुछ टाइटल हेडर के अंदर मुझे लिखना है। सबसे पहले एक H1 होगा, H1 नहीं लेते हैं, हम लेते हैं H2, ठीक है। एक H2 होगा, और एक होगा गाइज इसके अंदर मैं मेरा टाइप करता हूँ म्यूजिक प्लेयर, तो MUSICPLAY प्लेयर, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा एक स्मॉल टेक्स्ट ऑल राइट गाइज, और यहाँ पे मैं करूँगा उसको एक्सीलेंट कोड विद AJ, ऑल राइट, परफेक्टली। ये हमने बनाया तो हमारा नाम तो बनता है कि भाई इसको, है ना। तो इतना काम कंप्लीट किया। नाउ मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, कार्ड बॉडी के अंदर चलना है। इसके अंदर मुझे 3 बॉक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो 1 डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई बाई 3, इतना करके टैब दबाऊंगा तो 3 बॉक्स मेरे पास क्रिएट हो जाते हैं, जहाँ पे मेरे पास सेपरेट आइटम्स होंगे। नाउ कार्ड फुटर के अंदर मुझे जाना है। सबसे पहले मेरा प्रोग्रेस बार होगा, प्रोग्रेस अंडरस्कोर बार, और इसके अंदर सबसे पहले एक डॉट लाइन स्टार्ट होगी, लाइन स्टार्ट, जहाँ पे हम हमारे म्यूजिक को प्ले करेंगे। तो बेसिकली जो भी आप वेब डेवलपमेंट करते हैं वो ऐसे, मतलब HTML को ऐसे लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे अगेन नीचे जाना पड़ेगा। बेसिकली इसके अंदर 2 डिव है, एक मेरा बटन का हो जहाँ पे मेरे बटन्स आएंगे, 3 बटन है ना, तो डॉट बटन्स, 1 सेकेंड, डॉट बटन्स अंडरस्कोर डिव, ठीक है। ये बटन्स का डिव है, इसके अंदर 3 ये आइटम आ जाएंगे, बस इतना सा करना है। अब CSS पार्ट के अंदर चलते हैं। सो अभी जो बेसिक कोड होता है स्टार, यूनिवर्सल ऑपरेटर, और पैडिंग बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होती है पैडिंग 0%, ठीक है। एंड मार्जिन इसकी होगी 0%, ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको नन किया जाए, ठीक है। बॉक्स का जो भी साइजिंग होगा वो बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए। डॉट मैन डिव अंडरस्कोर, यहाँ पे जाना पड़ेगा। इसकी मैं विड्थ प्रॉपरली कर दूंगा 100%, ठीक है। एंड हाइट इसकी 100 व्यू पोर्ट हाइट, ताकि आपके जो भी म्यूजिक प्लेयर है उसको देखे कोई। 100 व्यू पोर्ट हाइट मैंने ऐसे किया कि जो भी कंप्यूटर है, जो भी लैपटॉप्स हैं, जो भी मोबाइल्स है, वो प्रॉपरली उसके अंदर दिखे, ठीक है। प्रॉपरली उसके अंदर हाइट ले ले वो। अभी मुझे इसका एक बार बैकग्राउंड कलर कर देना है रेड। अगर मैं रेड करता हूँ और इस कोड को मैं रन करूँगा, कॉपी पाथ करूँगा मैं इसको, ठीक है। और एक न्यू टैब के अंदर मैं चलता हूँ, न्यू टैब ओपन करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ, एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे रेड कलर मिल जाएगा। रेड मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डिस्प्ले फ्लैग्स करना पड़ेगा, ताकि हर एक कंटेंट उसके अंदर सेंटर के अंदर आ सके। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है।
मतलब जो भी कंटेंट है इसके अंदर बेसिकली एक ही कंटेंट है, क्योंकि कार्ड है और उस कार्ड के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, तो वो कार्ड प्रॉपरली सेंटर के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा मुझे ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर के अंदर दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न ये होता है कि आप ये टाइप करते हैं। हालांकि आप दो प्रॉपर्टी और होती है जिससे आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्टकट निकाल दिया। तो डॉट मैन डिव और यहाँ पे आके डॉट कार्ड, और सबसे पहले इस कार्ड को मैं करूँगा, सबसे पहले इसका विड्थ होगा वो होगा गाइज 65% अकॉर्डिंगली। एंड हाइट में इसकी कर दूंगा सिंपल 1 सेकेंड, यहाँ पे हम हाइट कर सकते हैं 50%, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में इसका करूँगा ट्रिपल एफ मीन्स प्योरली वाइट, ठीक है। ट्रिपल एफ मीन्स गाइज प्योरली वाइट हो जाएगा। वो रिफ्रेश किया तो आपको एक डब्बा बीच में मिल रहा है, लेकिन मैं एक काम करूँगा, इसका जो 65 से मैं 75 कर दूंगा ताकि थोड़ा ठीक लगे, और 50 से मैं इसको 60% भी कर दूंगा, ठीक है। इतना करता हूँ मैं, तो ये बॉक्स मुझे मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले इसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे इसको मैं प्रॉपरली कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड अगेन पेस्ट हियर, Ctrl+V एंड फ्लेक्स की जो भी डायरेक्शन होगी वो कॉलम वाइज, ठीक है। रिफ्रेश किया तो अब गाइज कोई मुझे एरर दिखने को नहीं मिलेगी। अब मैं मेरा काम कंटिन्यू कर सकता हूँ। देखिए जो बेसिक टेम्पलेट है उसको मैंने डिफाइन किया। सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, सबसे पहले ये जो मुझे पीछे का कलर आ रहा है पिंक टाइप से, इसको मैंने कैसे डिफाइन किया होगा। मैं एक काम करूँगा, उसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे करना है, आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, ये प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है, इस पर मुझे क्लिक करना है, एलिमेंट्स के अंदर जाना है। एलिमेंट्स के अंदर जाके मुझे करना क्या पड़ेगा, जो डॉट मैन डिव है इसकी मुझे स्टाइल सर्च करनी है। तो इसकी स्टाइल बेसिकली आपको मिल जाएगी यहाँ पे। मैं कोड को कॉपी पेस्ट कर लूँगा ताकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसको कम्प्लीटली मैं कॉपी कर लेता हूँ। और गाइज मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई जिससे आप सेंटर के अंदर सारी चीज़ें कर सकते हो। वो बेसिकली प्लेस आइटम सेंटर, डिस्प्ले ग्रिड है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे इस बैकग्राउंड की जगह है मैं इसको पुट कर दूँगा, Ctrl+V करूँगा और राइट सेव किया एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा रिफ्रेश करूँगा तो ये आपको प्रॉपरली वो कलर मिल चुका है। हालांकि इसके अंदर शेडिंग है थोड़ी, ताकि वो आपको प्रॉपरली दिखे। आप देख सकते हैं इस यहाँ से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बॉक्स शेडिंग बेसिकली 0 हॉरिजेंटली ऑफसेट, 0 वर्टिकली ऑफसेट एंड 4 पिक्सल का ब्लर चाहिए। स्प्रेडिंग की कोई नीड नहीं है। RGB के अंदर जाके मुझे इसके अंदर कलर सेट करना पड़ेगा अभी, ताकि ये थोड़ा कूल दिखे। अब मुझे यहाँ पे 0.4 करता हूँ मैं, तो ये कि आपको यहाँ पे शेडिंग मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। चलो अभी इतना करते हैं, ठीक है। पोजीशन में इसकी रिलेटिव कर दूंगा, पोजीशन मैंने इसकी रिलेटिव कर दी, ठीक है। रिलेटिव मैंने किया तो डॉट कार्ड। अब गाइज आपको मैं बताता हूँ, देखिए जो आप यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हो ये चीज़, ये बेसिकली एडवांस CSS का एक पार्ट है। आप बिफोर एंड आफ्टर शूडो एलिमेंट्स की हेल्प से ये चीज़ कर सकते हो। तो कार्ड अंडरस्कोर बिफोर पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और कंटेंट आपको इसका नन करना पड़ेगा। कंटेंट मैंने नन किया। अभी के लिए मैं इतना करता हूँ। बैकग्राउंड का कलर मैं कर देता हूँ इसका जो भी, ठीक है। और इसका जो ओवरफ्लो होगा वो मैं हिडन कर दूँगा। इसका ओवरफ्लो हिडन नहीं करना है, इसकी मुझे कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेंगी ताकि ये थोड़ा सही दिखे। 200 पिक्सल एंड हाइट अकॉर्डिंगली 200 पिक्सल, और इसकी जो बॉर्डर की रेडियस होगी वो 50%, क्योंकि प्रॉपरली वो राउंड सर्कल के अंदर दिखाना चाहिए। 50% यहाँ पे हो जाएगा। Ctrl+S करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करना है। ऑलराइट, इसमें प्रॉपरली देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका वो। टॉप से 0, टॉप से भी 0 एंड लेफ़्ट से भी 0 चाहिए, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ऑलराइट -20%, ऑलराइट -20% मैंने शायद अच्छे से किया यानी क्या देखना पड़ेगा। 20% मैं इसको करता हूँ तो गाइस देख सकते हैं प्रॉपरली वो सेट हो चुका है। और इसका मैं ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा। तो जो आउटर है ना, आपको जो बेसिकली बाहरी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो आप नोटिस कर पा रहे होगे वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। गाइस मैं एक काम और करता हूँ, इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा और करता हूँ, 70% इसकी कर देते हैं क्योंकि बहुत ही छोटी है यार। और शायद ये ही इतना ही है, ऑलराइट, और ये भी इतना ही है, ठीक है। अब हमको बेसिकली जो बॉटम से राइट वाला पार्ट है वो इंक्लूड करना है, तो Ctrl+C करते हैं इस चीज़ को और यहाँ पे हम चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसी को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसका FFF कर देंगे बैकग्राउंड, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। अब मुझे इसकी शेडिंग को लिखना पड़ेगा। तो बॉक्स की शेडिंग
जीरो हॉरिजॉन्टल जीरो वर्टिकल, अगेन वही 10 पिक्सल का ब्लर कर दूंगा। RGB के अंदर मैं इसका कलर सेट कर दूंगा, लेकिन मुझे कलर दूसरा चाहिए होगा, ठीक है। तो गाइज मैं एक काम करूंगा, जो इसकी शेडिंग मैंने ऑलरेडी दे रखी है इसको मैं डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर मिल रहा है, वो यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। बिफोर पे मुझे जाना पड़ेगा और बस इतना सा करना है। ये पूरे दोनों जेड इंडेक्स को एंड इसको बॉक्स शेडिंग को मैं प्रॉपरली कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे आके मैं पुट कर दूँगा। इतना सा करना है, Ctrl+V Ctrl+S, और मैं यहाँ पे जाऊँगा रिफ्रेश करूँगा तो आपको ये प्रॉपरली शेडिंग मिल चुकी है। अगेन मैं इसी कोड को डुप्लीकेट कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C एंड नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, Ctrl+V कर देना है। यहाँ पे मुझे आफ्टर का यूज करना पड़ेगा अभी। बेसिकली ये एडवांस CSS का एक पार्ट होता है, मैंने इस पर वीडियो बनाया था CSS की वाली कोर्स के अंदर, आपको ये मिल जाएगा सीरीज़ के अंदर बेसिकली, ठीक है। आफ्टर, और बस इतना करना है, लेकिन टॉप से नहीं, इस बार मुझे चाहिए बॉटम से, ठीक है। वो बॉटम से चाहिए, और लेफ़्ट से नहीं, इस बार चाहिए मुझे राइट से। तो राइट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, इसको नेगेटिव वैल्यू सॉरी, इसको मुझे पॉजिटिव वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देना है। इतना सा करना है, रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप दिख रहा है क्योंकि वो ऐसा डीपली नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका आफ्टर वाला पार्ट भी मुझे गाइज करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑलराइट, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट को मैं अगेन कॉपी कर लूँगा कम्प्लीटली। ये वाला पार्ट ही चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। Ctrl+C करूँगा और गाइज आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। Ctrl+V कर लूँगा। ऑलराइट गाइज, शायद एक्स शेडो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रेशियो का सिंबल था, उसको भी मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपकी ये वाली डिज़ाइन परफेक्टली बन जाएगी, ठीक है। चलो इतना काम कंप्लीट हुआ। अब मुझे क्या करना, जो बेसिकली ये जो इसके अंदर जो कार्ड्स है ना, इसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। और गाइज एक चीज़ और है, जो आपको इसकी इस पे शेडिंग दिख रही है, उसको भी मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही माइनर चीज़ें होती हैं, वो मुझे पता आप लोग कर लोगे। मैन डिव के अंदर मुझे जाना है, और यहाँ पे जो भी मेरा शेडिंग बेसिकली शेडिंग गाइज मैंने ऑलराइट कार्ड के अंदर है वो, तो है ना। तो कार्ड के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। कार्ड के अंदर मैं चलता हूँ गाइज, इसकी CSS को मुझे कॉपीराइट करना पड़ेगा। कॉपी करता हूँ मैं इसको कम्प्लीटली, Ctrl+C करना है, यहाँ पे आना है, और बस आपको जो आपका कार्ड वाला पार्ट है इसको आप Ctrl+V कर सकते हो, और आप यहाँ पे BOX आपको लिखना पड़ेगा, BOX परफेक्टली। इस 1 सेकेंड, BOX, ठीक है। और बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बॉक्स शेडो आप इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइज मुझे वो वाला प्रॉपरली इफेक्ट मिल रहा है, और यही मुझे चाहिए था। शायद मैंने रेडियस इसकी सेट नहीं की, तो बॉर्डर की जो भी रेडियस होगी मैं यहाँ पे इसको 8% डिफाइन कर लूँगा, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा तो अभी ये और राइट मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, परसेंटेज के अंदर तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, 10 पिक्सल मुझे इसका कर देना है, ठीक है, परफेक्टली। अब जो म्यूजिक प्लेयर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इसको मुझे सेट करना पड़ेगा। तो जो मेरा कार्ड हेडर है, बेसिकली कार्ड है, कार्ड को हमने डिफाइन किया, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है कार्ड हेडर, तो उसको डिफाइन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। डॉट कार्ड है, उसके अंदर डॉट कार्ड नाम, कार्ड हेडर नाम से हमने क्लास ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। सबसे पहले पोजीशन में कर दूंगा इसकी रिलेटिव, ऑलरेडी गाइज पोजीशन मैंने रिलेटिव कर दी, तो गाइज मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा मैं इसको, और टॉप से मैं क्या कर दूंगा इसको गाइज प्रॉपरली 0, बस इतना सा करना। रिफ्रेश करूंगा मैं इसको तो परफेक्टली मुझे टॉप पे मिल रहा है। अब गाइज इसकी जो विड्थ होगी ना, वो होगी प्रॉपरली 100%, ताकि ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव हो। एंड हाइट होगी इसकी, वो होगी गाइज प्रॉपरली 20% अकॉर्डिंगली। और इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा, एक बार के लिए मैं चेंज कर देता हूँ बस, फिर इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है, तो परफेक्ट है। अब मुझे इसका जो भी पार्ट होगा, कलर तो मुझे इसके अंदर दिख नहीं रहा है कहीं पे, कार्ड हेडर है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी आइटम्स हैं वो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे, तो कार्ड हेडर रिफ्रेश करूँगा मैं इसको, और ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने किया, कार्ड हेडर मैंने किया, तो शायद ये प्रॉपरली सेट नहीं हुए। इसके अंदर जो भी कलर होंगे, और जो भी गाइज कलर होंगे इसके अंदर, कलर FFF मैं यहाँ पे कर दूंगा, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो गाइज मुझे वो बेसिकली टेक्स्ट मिल ही नहीं रहा है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है गाइज, मैं आपको बताता हूँ, देखिए। ऑलरेडी गाइज उसका रीज़न क्या है पता है आपको? उसका रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ बैकग्राउंड कलर एक बार रेड, ठीक है, लेकिन अभी तो आपको दिखेगा नहीं। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं एक काम करूँगा, जो बेसिकली मैंने ये 2 प्रॉपर्टी लिखी है ना, डिस्प्ले फ्लैक्स जो भी है ना, आपको बताई थी सबसे स्टार्टिंग के अंदर। सो यहाँ पे आके Ctrl+V मैं इस चीज़ को कर दूँगा,
ऑलराइट, मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर रखा था, सॉरी। ऑलराइट, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना तो वो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली सेंटर के अंदर, इसका रीज़न क्या था कि इसके जस्ट नीचे आ गया था। जेड इंडेक्स आप इसका सेट कर सकते हो, तो जेड इंडेक्स में इसका सेट कर लूँगा, 99 कर लूँगा तो ये थोड़ा सेट हो जाएगा, तो इसके ऊपर आ रहा है। हालांकि हम बैकग्राउंड कलर इसको हटा देंगे तो ये प्रॉपर्ली सेट दिखेगा, ठीक है। अब गाइज इसका कलर वगैरह चेंज करना है यार, वो आप बहुत ईजीली कर लोगे, मैं जल्दी से करता क्या हूँ, इसका कलर वगैरह चेंज करना है ना, तो और तो कुछ नहीं, इसके अंदर कार्ड हेडर के अंदर जाना है, कार्ड हेडर के अंदर चल के करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आके S3 है, S3, तो S3 को गाइज हमने क्या दे रखा है, S3 को हमने ये वाला प्रॉपर्टीज दे रखी है। कॉपी करूँगा मैं इस चीज़ को, और बस डॉट कार्ड हेडर है, अंडरस्कोर हेडर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या था गाइज, हमारा S2 है या फिर S3, ऑलरेडी गाइज S2 है, तो हम यहाँ पे S2 लिख देते हैं, यहाँ पे हम Ctrl+V कर देते हैं, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना है। रिफ्रेश करेंगे तो गाइज ये म्यूजिक प्लेयर कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा। और गाइज उसका रीज़न क्या है कि आपको आप नोटिस कर पा रहे हो कि इसका फंट फैमिली थोड़ा अलग है और इसका थोड़ा अलग है, तो गाइज उसका रीज़न क्या हो सकता है कि मैंने गूगल फॉन्ट्स का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी। लेकिन सबसे पहले हम इसका प्रॉपर्ली वो UI है वो डिफ़ाइन कर लें अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ये ठीक है, म्यूजिक प्लेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मुझे आके इसका जो भी फंट का वेट है वो मैं लाइटर कर दूंगा। फंट वेट इसका लाइटर करते हैं ना तो थोड़ा सा स्मूथली टाइप मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, इससे ज़्यादा कोई आपको फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन मैं सिंपल इसको कुछ इस टाइप से कर दिया, ठीक है। अब बात आती है एस बेसिकली स्मॉल का था, या फिर Ctrl+C करूँगा मैं इसको, Ctrl+V करूँगा, इसकी तो मुझे स्मॉल टेक्स्ट था वो स्मॉल, और बेसिकली जो फंट का साइज़ रहेगा वो मैं कर दूंगा यहाँ पे 1 इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो गाइज एक्सीलेंट कोड विद एजे मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख जाएगा, और आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा इसका कलर मैं सेट करूँगा अलग टाइप से, और वो कलर होगा मेरा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंटिंग टाइप। इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, ऑलराइट, तो अभी ठीक है। तो गाइज एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका फंट फैमिली हम चेंज कर लेंगे, लेकिन बाद में कर लेंगे गाइज, डोंट वरी। अब मुझे क्या चाहिए, अब गाइज मुझे चाहिए जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली म्यूजिक वाला, और ये नीचे आपको दिखाऊँ अच्छे से अगर, तो ये कोड वाला, ये वाला आइकन और ये वाला, ये आप कैसे लेके आओगे। तो गाइज इसका मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है लिंक, उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे लेके आना। देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सो गाइज मैं यहाँ पे आता हूँ HTML फाइल के अंदर, जो मेरा लिंक है इसको मैं यहाँ पे प्रॉपरली जो मेरा style.css है इसके जस्ट नीचे आके जो मैंने लिंक अभी कॉपी किया है आपको बताता हूँ, मैंने आपको दिखाया नहीं वो लिंक, इसको मैं पेस्ट कर लूँ। और राइट मैंने यहाँ पे सॉरी रॉन्ग कर दिया। तो गाइज मैं एक काम करूँगा, जो मेरा म्यूजिक प्लेयर है यहाँ पे मैं जो मैंने पहले वाला म्यूजिक प्लेयर था मेरा, इसको मैं नोटपैड के अंदर ओपन करूँगा, जो मेरा ये वाला लिंक है इसको मैं कॉपी कर लूँगा। अब ये गाइज आपको मिलेगा कहाँ से, ये लिंक आपको मिलेगा गाइज, आप गूगल पे टाइप करोगे फॉन्ट ऑसम, बेसिकली मैं इसका वर्जन 4.7.0 यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। आप CDNJS नाम से एक वेबसाइट होती है जो आपको लिंक, हर एक लिंक आपको प्रोवाइड करवा देती है, तो वहाँ पे आप जाके इसका वर्जन चूज़ कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है, Ctrl+V कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइज, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो मेरा S2 है ना, यहाँ पे देखिए मुझे एक आई फ्लैग देके, आई टैग देके बेसिकली क्लास इसका सेट करना पड़ेगा, लाइक FA, और यहाँ पे मैं FA के अंदर लिख दूंगा म्यूजिक, परफेक्टली म्यूजिक मैंने यहाँ पे टाइप किया। अगर गाइज मुझे एक्सीलेंट कोड विद एजे के अंदर भी वो चीज़ चाहिए, तो गाइज यहाँ पे अगेन आई टैग और क्लास FA, और ये प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये मिलती है। और मुझे आप सोच रहे हो कि इसको कैसे याद है, तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे गूगल से मैंने देखा था ये, आप भी फॉन्ट ऑसम 4.7 आइकन्स नाम लिख के सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे सारे आइकन्स मिल जाएंगे, उसका जो मैंने अभी कोड लिखा है वो आपको मिल जाएगा, और इस पर मैंने एक वीडियो बना भी रखा है। तो FA म्यूजिक और FA, और यहाँ पर मुझे आके करना क्या पड़ेगा, कोड टाइप कर देता हूँ तो मुझे कोड का सिंबल मिल जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा। सो अब आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा गाइज, म्यूजिक मिल रहा है और कोड मिल रहा है। हालांकि कोड का थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो चलेगा, आप इसको चूज़ कर लोगे, आपको अगर करना है उसका तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि आप नोटिस कर पा रहे होगे बेसिकली इसका जो कलर है वो थोड़ा ब्लैक है ना। तो आप ब्लैक कैसे करना है उसको, इनलाइन CSS का यूज़ कर सकते हो, या फिर इसी को आप टारगेट करके इसका यूज़ कर सकते हो। स्टाइल के अंदर जाना है, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर इसका जो कलर होगा वो RGB के अंदर सेट कर देना है 0.0.0,
2 परफेक्ट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको रिफ्रेश करना है और यहाँ पे जाना है तो आपका ये जो कलर है वो प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा, नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है। तो बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। अब गाइज मुझे मेन फंक्शनलिटी देखनी है कार्ड बॉडी के अंदर। तो गाइज कार्ड बॉडी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी देखने के बाद में। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, जो मेरा कार्ड बॉडी है ना, इसको पहले तो विड्थ हाइट मुझे सेट करना पड़ेगा ताकि मैं जान सकूँ कि मैं कहाँ तक काम कर सकता हूँ। तो डॉट कार्ड है, इसके अंदर डॉट कार्ड बॉडी है और राइट कार्ड हेडर नहीं था, कार्ड डॉट कार्ड बॉडी है। इसके अंदर विड्थ मैं करूँगा इसके गाइज प्रॉपरली 100%, क्योंकि विड्थ से तो कोई लेना देना नहीं है। हाइट मैं इसकी कर दूंगा गाइज यहाँ पे हाइट में गाइज मैंने इसकी 20% की थी, कार्ड हेडर की है ना, 20% हाइट की थी। तो इसकी करूँगा गाइज मैं प्रॉपरली 60% ऑब्वियसली, और जो बाकी की 20% बचेगी, क्योंकि 60 + 20 = 80%, और 80% हम 100 से निकाल दें तो बचता बेसिकली 20%, और वो 20% हम किसको देंगे गाइज, इसको हम हमारा जो प्रोग्रेस बार है और नेक्स्ट फॉरवर्ड वाले बटन है ना, इसको हम दे देंगे। तो बस 60% मैंने इसकी हाइट कर दी है, और इसका बैकग्राउंड का कलर मैं कर दूंगा यहाँ पे आके ऑरिजिन नहीं, बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा, बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा ना, रेड कर रेड, या फिर कुछ एक बार डेमो के लिए तो रेड इसको मैं प्रॉपरली कर लेता हूँ, उसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ऑलराइट, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। सो गाइज आई होप ये अब आपको थोड़ा सा सेंस लग रहा होगा कि ऐसे क्रिएट किया जा सकता है। अगर जिनको HTML CSS का अभी नॉलेज प्रॉपरली नहीं है उनको लग रहा होगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आप कार्ड बॉडी है ना उसके अंदर जाओ और उसके अंदर लिखो सिंपल डिस्प्ले फ्लैग्स। गाइज वही प्रॉपर्टी सिंपल रिपीट हो रही है, आपको उन्हीं के साथ सिंपल खेल रहा है। बस क्रिएट रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए और उन्हीं प्रॉपर्टी से आप बनाओगे, कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी से इसके अंदर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जस्टिफाई कंटेंट आपको जाना है और यहाँ पे कर देना सेंटर। ऑलराइट, अलाइन आइटम्स मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए अगर जो गाइज मेरे बॉक्स है ना, आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे जाके, जो मेरा बॉक्स है ये 3 बॉक्स है, इसको मैं कितना विड्थ दूँ प्रॉपरली ये सेंटर के प्रॉपरली अपना विड्थ प्रॉपरली सेट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो गाइज मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये मेरा पार्ट है एक सेपरेट, ये मेरा एक पार्ट है सेपरेट, और ये एक मेरा पार्ट है सेपरेट। अब गाइज मैं चाहूँ ना तो मैं अलग अलग भी इनको कर सकता हूँ, 3 बॉक्स अलग अलग दे के। मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, बेसिकली इनको 2 का 1 क्रिएट कर सकता हूँ मैं, और 1 का 1 क्रिएट कर सकता हूँ। तो गाइज मैं वही करूँगा कि 2 का, या मैंने एक बॉक्स एक्स्ट्रा लिख लिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए अब हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को हटा देते हैं। मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है, उससे करते हैं। गाइज मैंने तो बॉक्स से ही किया था, लेकिन मैं आपको एक अलग चीज़ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मेरा होगा टाइटल्स म्यूजिक, ठीक है, टाइटल्स अंडरस्कोर म्यूजिक, परफेक्टली ये मेरा एक डिव हुआ। देन मेरा एक डिव और हो जाएगा जहाँ पे हम ले रहे हैं सिंपल इमेज, परफेक्टली। तो डॉट इमेज सेट अंडरस्कोर इमेज सेट, और राइट, और इमेज से इमेज सेट नहीं इमेज म्यूजिक लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, और वो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे इमेज म्यूजिक को। अब देखिए जो गाइज मेरा टाइटल म्यूजिक है, अगर मैं इसको कम्प्लीटली कॉपी करूँ, अगर गाइज मैं इसको कम्प्लीटली कॉपी करूँ, Ctrl+C करूँ और यहाँ पे मैं जाऊँ Ctrl+V करूँ, तो डॉट जो मेरा कार्ड बॉडी है, ऑलराइट गाइज जो मेरा कार्ड बॉडी है यहाँ पे मैं जाऊँगा डॉट Ctrl+V कर लूँगा टाइटल म्यूजिक को। अब गाइज मुझे इसको कितना विड्थ देना है, यहाँ तक इसको मैं विड्थ दूँगा गाइज 60%, और राइट डायरेक्टली विड्थ नहीं लिखना है, विड्थ में इसको गाइज प्रॉपरली दूंगा 60% का, और राइट, और इसको जो हाइट होगी वो दे दूंगा 100% का, ताकि प्रॉपरली पेरेंट डिव के एलिमेंट से वो सेट हो जाए। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, पोजीशन भी इसको रिलेटिव भी कर देता हूँ, ताकि पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव अच्छे से ये काम करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़राब नहीं, क्योंकि बूटस्ट्रैप का यूज़ तो हम कर नहीं रहे हैं, हम प्योर CSS से क्रिएट कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपका बैकग्राउंड का जो भी कलर है, अगर आपका जो भी बैकग्राउंड है उसका कलर है गाइज येलो, अगर मैं इसका येलो कर दूं तो गाइज आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, रिफ्रेश करूँगा तो आपको एक बेसिकली डिव मिल रहा है सेंटर के अंदर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो गाइज डोंट वरी, हो जाएगी। जेड इंडेक्स में इसका कर देता हूँ 99 में इसका जेड इंडेक्स कर देता हूँ, ताकि ये ऊपर से दिखे मुझे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये इसके ऊपर से दिखे। ठीक है, अब देखिए गाइज मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर आके
टाइटल म्यूजिक हुआ, डॉट कार्ड बॉडी, ऑल राइट, डॉट कार्ड बॉडी डॉट इमेज अंडरस्कोर म्यूजिक परफेक्टली। और यहाँ पे मैं जाऊँगा, विड्थ इसकी कर दूंगा गाइज मैं प्रॉपर्ली 40% का, एंड बस सेम वही प्रॉपर्टी मुझे रिप्रेजेंट करनी है 100%। एंड इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा ना, वो मैं एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए डेमो ब्लू कर देता हूँ, ताकि गाइज वो प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। ये आपका फ्लैक्स बॉक्स बन सकता है। बेसिकली मैं एक काम और कर सकता हूँ यहाँ पे, वो ये कि इसको मैं दे दूँ सिंपल 70% का, क्योंकि इमेज तो इतनी बड़ी मुझे चाहिए भी नहीं। वैसे इसको मैं कर दूँगा 30% का, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा गाइज यहाँ पे आके, ऑलराइट अब देख सकते हो। तो गाइज मैंने शायद कुछ ज़्यादा कर दिया, चलो कोई नहीं, इसको 35 कर देते हैं और इसको कर देते हैं गाइज हम 65% परफेक्टली। और यहाँ पे मैं जाऊँगा रिफ्रेश करूँगा, तो गाइज अब परफेक्ट है। बेसिकली एक फ्लेक्स बॉक्स मेरा बनकर रेडी है। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना, इस कंटेंट के अंदर मुझे ये दो प्रॉपर्टी, बेसिकली एक तो ये जो लाइन्स आपको दिख रही है रोटेट, बेसिकली एनिमेशन करती है जब भी मैं म्यूजिक को प्ले करता हूँ तब, ठीक है। और एक गाइज मुझे ये जो टाइटल मुझे दिख रहा है ना बेसिकली ये, और एक मेरी म्यूजिक एक मेरी इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, जो मेरा टाइटल म्यूजिक है अगेन मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, और उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो होगा मेरा डॉट लाइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेव अंडरस्कोर एनम, ठीक है। बेसिकली एनिमेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। और एक गाइज मैं कर दूंगा बेसिकली मेरा टाइटल टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टाइटल अंडरस्कोर TXT। इसको मुझे यहाँ पे टाइटल TXT को प्रिंट करवा देना है, बस इतना सा करना है। और जो आपका इमेज म्यूजिक है इसके अंदर आ जाएगी गाइज आपकी इमेज। तो इमेज पे मैं जाऊँगा, इमेज फोल्डर के अंदर मुझे जाना है। आपको पता ही है मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखाया था। इमेज के अंदर जाना है, MS1 के अंदर जो भी आपकी इमेज है वो आप सेलेक्ट कर लो पहले, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे दिखूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि वो कूल ना लगे, लेकिन वो इमेज तो प्रॉपर्ली वहाँ पे आ चुकी है, आपको ब्लैक के अंदर वो दिख नहीं रहा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो इमेज म्यूजिक है इसके अंदर जाओ, प्लेस आइटम सेंटर, जी हाँ प्लेस आइटम सेंटर, क्योंकि जो भी इसके अंदर कंटेंट है प्लेस आइटम सेंटर। और डिस्प्ले गाइज आप यहाँ पे क्या कर दो, प्रॉपर्ली ग्रिड कर दो, ठीक है। अब देखिए डॉट इमेज म्यूजिक है, उसके अंदर जो भी आपकी इमेज है, 1 सेकेंड इमेज है, जो भी आपकी इमेज है, सबसे पहले आप विड्थ कितना करो उसका 200 पिक्सल, ऑल राइट गाइज। और इसकी जो भी हाइट होगी वो भी आपको 200 पिक्सल। अगर आप विड्थ ओनली कर दोगे, हाइट को आप टच भी नहीं करोगे, तो वो आपका गाइज वहाँ पे इमेज डैमेज होने वाली है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका बॉर्डर का जो भी रेडियस होगा ना, वो बॉर्डर का रेडियस आप सिंपलीफाई कर सकते हो 50%। चलो इतना मैं करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो कि मुझे वो इमेज प्रॉपर्ली यहाँ पे मिल चुके हैं। अब कुछ ऐसा ही था, अब इस बैकग्राउंड ब्लू को मैं हटा सकता हूँ और अब आपको वो इमेज यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख जाएगी। तो आप नोटिस कर पा रहे हो। ऑल राइट गाइज मुझे रेड को भी हटाना पड़ेगा, ये भी मैंने कलर दे रखा था, इसको मैं रिफ्रेश, ऑल राइट अब देख सकते हो। अब गाइज एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी पैडिंग हम सेट करते हैं। पैडिंग हम इसकी सेट करते हैं बेसिकली 5 पिक्सल का, एंड इसका जो भी बॉक्स का शेडिंग होगा लाइक 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली एंड 2 पिक्सल का बलर एंड RGB के अंदर मैं इसका कलर सेट कर दूंगा 0.4 परफेक्ट। इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो कि इससे ज़्यादा बेटर ये चीज़ दिख रही है मुझे, है ना। इसके अंदर मैंने चीज़ ये की नहीं थी और इसके अंदर मैंने कर दिया, तभी गाइज वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी और भी चीज़ें एक्स्ट्रा ले जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, अब मुझे सबसे पहले इसको एनिमेशन करवाना है, क्योंकि मुझे एक बार स्टैटिक बनाना है ना। डायनेमिकली हम बाद में बनाएंगे इसको। इस पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो म्यूजिक तो ऑन होता है, साथ में ये राउंड भी होती है इस साइड के अंदर। तो गाइज वो कुछ नहीं है, वो एक एनिमेशन है, आपको मैं बताता हूँ। एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन जब भी आप प्रॉपर्टी होती है उसका नाम लिखो ANM, ठीक है। 2S बेसिकली इसकी मैं टाइम्स डिफाइन कर रहा हूँ, 2S लीनियरली एंड इनफाइनाइट, बस इतना करना है। अब इसको आपको पता है जब भी आप एनिमेशन लिखते हैं तो @ की फ्रेम्स ANM, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है 100% पे, ये रोटेट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म आपको लिखना, ट्रांसफॉर्म रोटेट, और 360 डिग्री 360 डिग्री भी वो क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ 1 सेकंड, ये तो वो था, इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज ये प्रॉपरली देख सकते हैं राउंड होना स्टार्ट हो गई है। तो ठीक है, ये हम कर लेंगे बाद में। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि अभी के लिए इस कोड की कोई नीड नहीं है। अब जब भी हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, जब भी म्यूजिक प्ले हो तब होना चाहिए ये सारा चीज़, है ना। तो ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए
अब मुझे क्या करना है, ये जो दो पार्ट और है ये मुझे क्रिएट करने बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए वेब एनिम नाम से मैंने ऑलरेडी क्लास यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, इसको कॉपी करो। वन सेकेंड, यहाँ पे आपको सी एस एस के अंदर जाना है और ठीक है। अब देखिए जो आपका टाइटल म्यूजिक है, यहाँ पे आओ, जो टाइटल म्यूजिक है इस पर डॉट कंट्रोल प्लस वी करो, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको आके कर क्या देना है, विड्थ इसकी प्रोवाइड कर लेनी है गाइज प्रॉपरली 45%, ताकि थोड़ा सा स्पेस भी रहे। मैं प्रॉपरली 50% नहीं कर रहा, ठीक है। एंड हाइट तो इसकी ऑब्वियसली 100% होने ही वाली है, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और बैकग्राउंड का कलर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके एक बार के लिए रेड कर दो, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा, अगेन कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा कंट्रोल प्लस वी करूँगा, ठीक है। और इसकी जगह आप गाइज कर दो क्या, जो आपका टाइटल टेक्स्ट है, टाइटल अंडरस्कोर TXT, ऑब्वियसली यही तो क्लास थी, वो आपको दिखाऊँ। और टाइटल TXT यही थी। इसका बैकग्राउंड कलर आप क्या कर दो गाइज, थोड़ा अलग सा कर दो, ठीक है। ये मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया। अब गाइज इस म्यूजिक के अंदर आपको आना है, इस बैकग्राउंड कलर को हटा के आपको कर क्या देना है, जो आपने ये वाली प्रॉपर्टी लिखी है, ये दो जो डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम, इसको आपको कॉपी करना है, यहाँ पे आपको आना है, कंट्रोल प्लस वी कर देना है, इतना ही करना है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके दो बेसिकली आपको ये मिल जाएगा, है ना, ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रहा है। कि मैं एक काम करूँ, अगर इसको 45 है ये तो ठीक है, लेकिन जो मेरा वेब एनिमेशन है इसको मैं 50% ही कर दूँ तो थोड़ा सा स्पेस वो इस साइड से ठीक लगेगा, ठीक है। अब काफ़ी सही लग रहा है। बेसिकली यहाँ पे मेरे क्या आ जाएंगे, इसको मैं 50% ही कर देता हूँ, क्योंकि प्रॉपरली है तो वो रिस्पॉन्सिव ही 50% इसको हम कर देते हैं। इस पर हम चलते हैं, सो परफेक्टली ये चाहिए था। इसके अंदर मेरे वो जो वेब एनिमेशन हो रहा है ना वो आ जाएंगे, और गाइज इसके अंदर मेरे क्या आ जाएंगे, जो मेरा टाइटल टेक्स्ट है वो आ जाएंगे। एक काम करते हैं, कार्ड का थोड़ा सा वेट हम इंक्रीज़ करते हैं। जो मेरा कार्ड था इसका जो भी वेट होगा मैं 85% यहाँ पे ऑब्वियसली करना चाहूँगा, तो मैंने 85% किया तो एक कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा सही से दिखेगा, आई मीन परफेक्टली इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं। अब देखिए जो आपका वेब एनिमेशन है, जो गाइज आपका वेब एनिमेशन है उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे मल्टीपल स्पैन्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं स्पैन को यहाँ पे चलता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टी टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 1 कितना किया गाइज, मुझे वापस से काउंट करना पड़ेगा ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब जो भी मेरे स्पेन टैग हैं, लेकिन स्पेन टैग डायरेक्टली तो मैं इसे लिख नहीं सकता, तो डिस्प्ले में यहाँ पे अगेन गाइज वही प्रॉपर्टी कर दूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही गाइज यूजफुल होती है। एडवांस CSS जब भी आप CSS 3 करते हो तो ये आपको आना चाहिए कैसे काम कर रहा है। तो डॉट आपका वेब एनिमेशन है, इसके अंदर जो भी आपने स्पेन टैग लिए हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, विड्थ आपको कितना करना पड़ेगा गाइज 2 पिक्सल का, और राइट हाइट इसको कितना करना पड़ेगा गाइज, इसको 100% का, ठीक है। हाइट प्रॉपरली 100% हो जाए, बस इतना करना है। और आप एक काम और कर दो, इसका बैकग्राउंड कलर भी साथ में डिफाइन कर दो। बैकग्राउंड का जो भी आप कलर करना चाहते हो मैं कर दूंगा येलो टाइप से, बस इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, बेसिकली एक इस टाइप से सर्कल्स मिल रहा है। तो गाइज आई होप ये 100% सही नहीं लग रहा है, मैं इसको 80% कर देता हूँ, और 80% मैंने इसको किया तो गाइज ये थोड़ा सा इस टाइप से मुझे सही से दिखेगा, ठीक है। इतना चाहिए था। अब देखिए अगर मैं इनके बीच में मार्जिन सेट करता हूँ, मार्जिन में गाइज सेट करता हूँ 0, तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम होता है, लाइक लेफ्ट टू राइट मैं इसको 10 पिक्सल करता हूँ, तो आपको स्पेस तो इनके अंदर बीच में मिल जाएगा, स्पेस तो मिल रहा है, लेकिन गाइज वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि अगर हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी दे रखी है हमने ऊपर, तो हम इसका यूज़ क्यों करें। तो वेब एनिमे के अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, इसकी जगह सेंटर को हटाओ और इस पर कर दो आप स्पेस अराउंड, ठीक है। ये वाला सेकंड वाला स्पेस अराउंड कर दो। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा सो गाइज आपको यहाँ पे ये प्रॉपरली मिलने वाला, आप देख सकते हो, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, इसको 10 टाइम्स कॉपी कर लेते हैं। अब पूरे 10 हो गए, 8 और 2 मैंने कॉपी कर लिए, तो +10 इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, थोड़ा सा वो यूनिक दिखेगा। अभी आप देख सकते हो प्रॉपर्ली सेट है, बहुत ही ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जो भी मेरे स्पेन टैग हैं इस पर मैं एक एनिमेशन डिफाइन करूँगा, एनिमेशन वेब 2S लीनियर इन 1 सेकेंड, लीनियर इनफाइनाइट, और लाइट गाइज। और जो मेरा स्पेन टैग है 1 सेकेंड,
ऐट द रेट की फ्रेम्स, और जो मेरा बेसिकली वेव है ना, ये तो है मेरा स्पेन टैग वेव, इस पर मुझे जाना है। अब देखिए अगर गाइज मैं एक काम करूँ यहाँ पे आके, सो गाइज जो वेव है इसके अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, जो भी आपका ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है इस के अंदर, उसको मैं डिक्रीज एंड इंक्रीज करूँ तो कैसा रहेगा। तो ट्रांसफॉर्म पे मुझे जाना पड़ेगा, ऐसे तो मैं जा नहीं सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा इस पेन को, और नहीं मुझे 0% को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ट्रांसफॉर्म स्केल 0.1, अगेन 50%, ट्रांसफॉर्म स्केल 0.9, और राइट अगेन गाइज मुझे इसका 100% पे जाके क्या करना है, ट्रांसफॉर्म स्केल 1 सेकेंड स्केल 0.1, परफेक्ट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, उसका मतलब क्या है, @ वेब, ऑलरेडी मैंने वेब रूम मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, एनिमेशन का नाम मैं इस टाइप से देता हूँ, वेब रूम, परफेक्टली, और इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको हम सब और राइट 2S भी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक एरर थी। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो गाइज ये प्रॉपर्ली एनिमेशन होने लगेगा। तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो कि कुछ इस टाइप से एनिमेशन हो रहा है। अब गाइज आपको इसको कैसे टैकल करना है, इसको टैकल आप इस हिसाब से करोगे कि इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, ओरिजिन आप बॉटम से कर सकते हो। अगर आपने बॉटम से कर दिया और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइज आप नोटिस कर पाओगे, इसको रिफ्रेश होने दो, अब आप नोटिस कर पा रहे होगे, है ना। तो वो कुछ इस टाइप से हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस रेड को हटा देते हैं यहाँ से, कोई नीड नहीं है, और इसको हम फिर से यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। सो गाइज ये देख सकते हैं प्रॉपर्ली सेट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एनिमेशन को तो मैं यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ। देखिए जो आपका डॉट क्या था वो वेब एनिमेशन, वेब एनम स्पेन एन ए चाइल्ड 1 ऑलरेडी गाइज, और इसके अंदर जाके जो आपका बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है, उसको मैं कर दूं रेड एक बार, और गाइज इसका जो भी एनिमेशन है वो मैं कर दूं डिले 0.1, और राइट 0.1 सेकेंड, एनिमेशन डिले 0.1 सेकेंड। तो आप इस पहले वाले का देखना, बेसिकली एडवांसेस का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ गाइज, ये हुआ नहीं, इस पेन मुझे प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा। इसको मैं सेव करता हूँ, अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो आप नोटिस कर पा रहे होगी कि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है प्रॉपरली। ऑल राइट, आप देख सकते हैं ये बाद में आ रहा है और ये वो सेट हो चुका है। इसको मैं मल्टी टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ अगेन, वेब एनिमेशन, इसको मैं मल्टी टाइम्स कॉपी करना है, Ctrl+C एंड यहाँ पे जाऊँगा Ctrl+V कर लेता हूँ। और कितनी बार करना है, जितनी बार मैंने स्पेन टैग को कॉपी बेसिकली लिखा था, 10 टाइम्स लिखा था, तो गाइज ये 10 टाइम्स हुआ नहीं, तो मैं इसको कर ही लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा सबसे पहले 1 2 1 तो ये है, एंड यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे गाइज मैं सबसे पहले इसको करके दिखाता हूँ। देखिए 3 4, ठीक है, एंड 3 4 एंड बेसिकली 4 हो गया, 5, ठीक है, 6 7 एंड 8 एंड 9 एंड 10। ऑलरेडी गाइज इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। अब गाइज मैं 10 को कॉपी कर ही रहा हूँ, तो बेसिकली आप अब नोटिस कर पा रहे होगे क्योंकि एक 10, अब देखिए एक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 1.2 0.3, क्योंकि उतना हम एनिमेशन डिले कर रहे हैं हर एक स्पेन को, तो 0.4। और गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी 0.4। जब भी आप कोई वेब डेवलपमेंट के अंदर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो 0.5 0.6 0.7 0.8 एंड 0.9। गाइज 9 कैसे हुआ, चलो जो भी हुआ। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज आप मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया तो अब आप देखोगे कि जो आपको एनिमेशन चाहिए था वो मिल रहा है। अब आपको कुछ करना नहीं है, हमारे पास इतनी पावर आ चुकी है कि हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सके। तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से बैकग्राउंड कलर,
सो गाइज मैंने इसको प्रॉपरली कॉपी कर लिया, सब कुछ मैंने रेडी कर लिया। बैकग्राउंड कलर मैंने अपने हिसाब से दे दिया, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ वगैरह कर लीजिएगा मुझे, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं इसको अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो गाइज कुछ कैसा दिखता, ऑलराइट देख सकते हैं, ठीक है, जैसा चाहिए था वैसा दिख रहा है। तो गाइज एक काम करेंगे, हमको है ना इसका जो भी वेब एनिमेशन का जो भी स्पैन टैग है इतना 2 पिक्सल का हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, 1 पिक्सल इसको कर लेंगे। ऑलराइट अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो थोड़ा सा वो मतलब थीन टाइप से हमको दिखेगा और ज़्यादा बेटर लगेगा। तो मुझे तो ये चाहिए, मैं इसको अगर 1 सेकंड करूँगा तो कैसा रहेगा। तो गाइज मैंने इसको 1 सेकंड किया। ऑलराइट ये ज़्यादा स्पीड से होगा अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो ये भी ठीक है ना, ये काफ़ी सही है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो बेसिकली ये तो बहुत ही सिंपल सा है, उसके अंदर कुछ करना ही नहीं है, हम तो रोज़ करते हैं, तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। देखिए ये स्पेंट, ये जो वेब एनिमेशन है इसको हम क्या करते थे यहाँ पे, इसको तो ब्लॉक कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि बाकी का कोड ये बहुत ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम होगा। तो मैं जल्दी से गाइज इसको यहाँ पे टाइप कर ही लेता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये वाला साजन जो भी है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, H4, ठीक है, इसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा H4, या फिर मैं स्ट्रॉन्ग का यूज़ करूँगा क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग का भी यूज़ हम कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए। और यहाँ पे हम जो भी मेरा कोड है इसको मैं कॉपी तो कर नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे ये मतलब ये सॉन्ग का नाम है, ठीक है, ऑलराइट ठीक है, ये सॉन्ग का नाम हुआ। और ये जो अनन्या अरोरा जो भी है इसका वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा, पी टैग मैं यहाँ पे लिखूँगा, पी टैग तो मुझे लिखना पड़ेगा, पी टैग बेसिकली हम कर सकते हैं यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम है ना, तो यहाँ पे अनन्या अरोरा, ठीक है। और गाइज यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मारा है, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन स्मॉल टैग है, तो स्मॉल टैग पे जाओ और यहाँ पे आपका टाइटल सॉन्ग है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर दो। और बेसिकली लास्ट के अंदर कुछ नहीं है, एक बटन है। तो गाइज इसकी CSS मैं जल्दी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है यार, आप जल्दी से कर लोगे। मैं जल्दी से इसकी CSS लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको जल्दी से मिलता हूँ, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, CSS। सो गाइज मैंने CSS का पार्ट दो, जो बेसिकली टाइटल टेक्स्ट का जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग P और जो स्मॉल टेक्स्ट थे हमने लिए थे ना, जस्ट ये वाले हैं ना, इसका जो भी मैंने वो कॉपी कर लिया है CSS का। बहुत ही सिंपल है, फ्रंट साइज ये करो, कलर ये करो, टॉप से इतना खिसकाना, मार्जिन बॉटम करने, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। और होर करने पे आपका जो ऑलराइट आप जैसे तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब जो इसका जो बैकग्राउंड है ना वो हम रिमूव कर देते हैं, बहुत ही सिंपल सा रहेगा। अब इसका बैकग्राउंड, ये वाला बैकग्राउंड है, इसको हम रिमूव कर देंगे। और इसको मैं जैसे अभी रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या, ये जो जा चुका है। गाइज आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, जितना चाहिए था उतना पार्ट हमने कम्प्लीटली कॉपी कर लिया है और उतना हमने क्रिएट कर भी लिया है इजीली, बस यही था। अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, अब बहुत ही सिंपल सा, सबसे पहले मुझे ये जो आपको प्रोग्रेस बार दिख रहा है जहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आपकी जो मिनट्स टाइम सेकंड्स ये वाले आ रहे हैं ना, और जो आपको बेसिकली म्यूजिक प्लेयर के अंदर जो प्ले करते हो तो प्ले का बटन, पॉज करते हो तो पॉज का, और यहाँ पे आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सिंबल्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा फॉन्ट। सो गाइज अब हम करते क्या है, अब सबसे पहले देखिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे जो हमने HTML के अंदर चले तो इसके अंदर हमने क्या दे रखा है, कार्ड FTR मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, कार्ड FTR मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली कर रखा है। इसको मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा style.css के अंदर और बस Ctrl+V, और सबसे पहले विड्थ तो आपको पता है 100% करना ही है, 100% आप विड्थ करो और इसकी हाइट को आप कर सकते हो सिंपली। अब गाइस देखिए हमने 3 सेक्शन क्रिएट किए हैं कार्ड के अंदर, कार्ड बॉडी, कार्ड हेडर, और कार्ड हेडर को मैंने दिया 20, कार्ड बॉडी को मैंने दिया 60, तो 20 एंड 60 प्लस कितना हुआ ये प्रॉपरली 80%। अब कार्ड FTR को हम दे देंगे 20, तो कितना हो जाएगा प्रॉपरली 100%। तो मुझे 100% का कवर चाहिए पूरा, तो इसको मैं क्या करूँगा, 100% को मैंने किया। अब हाइट में इसको FTR को भी 20% दूंगा, ठीक है, तो ऐसे काम होता है। अब मुझे बैकग्राउंड का कलर कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे आके 1 सेकेंड, इसका बैकग्राउंड का कलर हम रेड करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा कोड सही है या रॉन्ग है, इसको रिफ्रेश करते हैं और आप नोटिस कर पाओगे अभी यहाँ पे मुझे रेड मिल चुका है। लेकिन बहुत ही, अब मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, पोजीशन आपको एब्सोल्यूट करना है। अब जैसे आप एब्सोल्यूट करोगे तो आपको पता है सेंटर के अंदर आएगा बिल्कुल ये, क्योंकि
कुछ कोड ही ऐसा है तो प्रॉपर्ली सेंटर के अंदर आएगा ना, ये सेंटर के अंदर आया देखिए। लेकिन गाइज डोंट वरी, हम बॉटम से कितना कर देंगे इसको प्रॉपर्ली 0। अब गाइज मैंने जैसे 0 किया तो आप नोटिस कर पाओगे ये बॉटम से क्या हो जाएगा गाइज, 1 सेकेंड इसको रिफ्रेश होने तो 0 हो गया गाइज, ठीक है, यही चाहिए था। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले देखिए मैं चाहूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स 1 सेकंड वो मुझे मिल जाए, बार बार लिखना ना पड़े, तो मैं थोड़ा सा हाल से टाइप हूँ यार। कंट्रोल-C करना पड़ेगा यहाँ पे आके, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+V कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फ्लैक्स की जो भी डायरेक्शन है कॉलम, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 टाइप लिए, एक तो प्रोग्रेस बार, एक बटन डिव, ठीक है। प्रोग्रेस बार को डिफाइन कर लेते हैं, कंट्रोल-C करेंगे इसको, एंड यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम डॉट कार्ड फुटर है, ठीक है, कार्ड आपका क्या है, फुटर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, डॉट कंट्रोल+V प्रोग्रेस बार, और यहाँ पे आपको जाना विड्थ। अब जैसे मैं विड्थ पे टाइप करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा गाइज प्रॉपरली विड्थ कितनी करेंगे गाइज, इसकी विड्थ कर देते हैं सिंपल 60%, ठीक है। और हाइट हम कर देते हैं इसकी नॉर्मली 20%, ठीक है, ठीक है। 20% काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन डोंट वरी। और इसका जो बॉक्स का शेडिंग है, आई विल राइट अगेन 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली एंड 5 पिक्सल का ब्लर। RGB के अंदर मुझे इसके अंदर कलर भी सेट करना पड़ेगा, 0.1 सेकेंड इसको मुझे कलर सेट करना पड़ेगा, तो 0,0,0.5 बस। रिफ्रेश करूँगा तो अभी आप नोटिस कर पाओगे, एक काम करता हूँ मैं, अभी आप नोटिस कर पाओगे, देख सकते हो, ठीक है, वो मुझे प्रॉपरली मिल चुका है। इस रेड को हटाते हैं और इसकी जो विड्थ हाइट होनी चाहिए, और इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी मुझे क्या मिलता है, परफेक्टली जो चाहिए था वो मुझे प्रॉपरली मिल चुका है। इसको हम करेंगे ओनली 2 पिक्सल का, इससे ज़्यादा नहीं। सेव करो और इसका जो कलर है वो 3 कर दो, इससे ज़्यादा नहीं करना है, रिफ्रेश करना है। तो अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइज आप नोटिस कर पाओगे मुझे वो प्रॉपरली मिल चुका है, और कुछ ऐसा ही है वो, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसा है परफेक्ट। अब मुझे इसके अंदर जो मिनट्स सेकेंड्स हैं और जो टोटल ड्यूरेशन वाला जो टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो मुझे भी सेट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। सो गाइज अभी हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो कार्ड प्रोग्रेस बार है ना, इसको हम क्या करते हैं, देखिए पोजीशन हम रिलेटिव कर देते हैं। पोजीशन रिलेटिव टॉप से थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यू देंगे, टॉप से हम कर देंगे इसको -1 सेकेंड -10 पिक्सल, ठीक है। इसको हम सेट कर लेंगे। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा इसको तो अगेन रिफ्रेश करूँगा तो थोड़ा सा हैंग टाइप हो रहा है, अभी ये सेट हो जाएगा। टॉप से -10 पिक्सल मैंने इसको कर दिया, रिफ्रेश करूँगा, परफेक्ट, ठीक है। और इसकी वैल्यू सेट करते हैं टॉप से 20 पिक्सल। तो गाइज लेफ्ट से मैं इसको कितना करूँगा, अभी लेफ्ट से मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मली, लेफ्ट से हम इसको कर देते हैं गाइज नॉर्मली 30 पिक्सल, ठीक है। 30 पिक्सल इसको मैं लेफ़्ट से कर देता हूँ यार, थोड़ा सा ये बेसिकली होना चाहिए, ज़्यादा इसको नहीं करेंगे हम, थोड़ा और करते हैं, 50 पिक्सल करते हैं नेगेटिव वैल्यू लेफ़्ट से इसकी। सो अभी हम देखते हैं कहाँ पे ये है, रिफ्रेश किया तो गाइज काफ़ी ठीक है, अभी सही है। चलो इतना तो मुझे चाहिए, ठीक है। और ये मुझे अब अभी परफेक्टली मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले जो मुझे टाइम्स भी तो यहाँ पे सेट करना है, तो वो टाइम्स मैं कैसे सेट करूँगा गाइज, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट रखा है मैंने आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, एक स्पेन टैग लूँगा इसके अंदर, और राइट और स्पेन टैग मैंने यहाँ पे प्रॉपरली ले लिया। स्पेन टैग इसके अंदर मैं एक ID तो नहीं, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल, स्पेन के अंदर एक ID ले लेते हैं यार, चलो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल टाइम करंट CRNT _ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल 00 एंड रेशियो 00, परफेक्टली इतना किया मैंने। और इसको मैं कम्प्लीटली अगेन कॉपी करूँगा, कंट्रोल-C करूँगा इसको, अगेन कंट्रोल+V करूँगा गाइज, और ये CRN करंट की टाइम की जगह मैं कर दूँगा ड्यूरेशन कर देता हूँ मैं। चलो गाइज अपने हिसाब से कर लेना, मैंने सिंपल ID दी है। और राइट अब देखिए मैं कंट्रोल-C करूँगा पहले तो लो, लेकिन जो मेरा प्रोग्रेस बार है इस पर मैं जाऊँगा, और प्रोग्रेस बार पे मैं अभी हूँ वैसे तो। देखिए गाइज
तो प्रोग्रेस बार पे तो मैं हूँ गाइज अभी, लेकिन ऐसा तो मुझे चाहिए नहीं था, सॉरी गाइज। मैंने एक गड़बड़ी ये कर दी कि लाइन स्टार्ट हो रही है, वहाँ से नहीं चाहिए था मुझे। ये दोनों प्रॉपर्टी को मुझे अगेन कम्प्लीटली कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और गाइज ये प्रोग्रेस बार का एक पूरा डिव मेरा क्रिएट होगा, उसके बाद जस्ट मेरा बटन डिव होगा। तो गाइज मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखिए आपको क्या करना है। ये ठीक है, इसको रहने दो, लेकिन जो आपका प्रोग्रेस बार है ना, उसके अंदर ये सारे डेटा को आपको डिलीट करना है, ठीक है। विड्थ आप कर दो गाइज सिंपली इसकी, विड्थ कर दो गाइज आप इसकी सिंपली कितना करोगे, 70% कर दो, ठीक है। और राइट, और आप हाइट इसकी कितनी कर दो गाइज, हाइट कर दो 20%, ठीक है। अब गाइज मैं एक काम करूँ, अगर बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड का जो भी कलर होता है उसको मैं रेड कर दूँ एक बार यहाँ पे आके, ठीक है। डिस्प्ले में करूँ गाइज यहाँ पे आके प्रॉपरली फ्लैक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट गाइज मैं यहाँ पे करूँ सेंटर, अलाइन आइटम्स में यहाँ पे करूँगा गाइज प्रॉपरली सेंटर। ऑल राइट गाइज, इतना करना। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलता क्या है, आपको नोटिस करना, देखिए मुझे यहाँ पे रेड कलर मिल जाएगा। और गाइज बार बार ये थोड़ा हैंग टाइप हो रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, ये जो एनिमेशन हो रहा है ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ यार, मुझे एनिमेशन की अभी कोई नीड नहीं है। तो बेसिकली वो एनिमेशन हो रहा है यहाँ से। चलो इस कोड को एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो गाइज मैंने किया, अब इसको तो मैं, इसकी तो कोई नीड है नहीं बेसिकली। देखिए गाइज परफेक्टली वैसा का वैसा हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है गाइज, मैं इसको आपको दिखाऊं। देखिए अब अगर जो मेरा ये जो कंटेंट है, इसको मैं क्या करूँ, बेसिकली विड्थ मुझे इसकी कितनी करनी पड़ेगी गाइज, प्रॉपरली 60% ही करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। और राइट 60% मुझे इसकी विड्थ करनी पड़ेगी। और राइट, और पोजीशन इसकी मुझे रिलेटिव करनी पड़ेगी। और राइट, और लेफ्ट से मैं इसको कितना कर दूंगा गाइज, प्रॉपरली -30 पिक्सल, परफेक्टली। तो -30 पिक्सल मैंने किया, और इसको मैं जैसे यहाँ पे, ऑल राइट गाइज यहाँ पे मैंने 70, 60, 100 पिक्सल कर दिया, तो वो ऐसे हो रहा है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, परफेक्टली गाइज सेट हो चुका है। अब देखिए हाइट हम इसकी करते हैं नॉर्मली, हाइट में कर दूंगा 30%, कम से कम हाइट कर दो भैया इसकी, ठीक है। और राइट, और टॉप से भी मैं इसको थोड़ा खिसका ही देता हूँ यार, टॉप से थोड़ा सा कूल लगना चाहिए, बहुत ही एकदम सेंटर के अंदर है। तो माइनस में 25 पिक्सल इसको टॉप से नेगेटिव वैल्यू दे दूंगा, तो ये टॉप से भी खिसक जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा 30 कर देते हैं इसको, थोड़ा सा और खिसक जाएगा, ज़्यादा नहीं खिसकाते हैं, ठीक है। तो अभी ठीक है गाइज। अब देखिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जो हमने प्रोग्रेस, ये जो लाइन स्टार्ट है ना, इसको कमेंट करो एक बार। इसकी जगह मैं एक नई डिव क्रिएट करूँगा, और वो इसके अंदर होगा PRG स्टार्ट, PRG, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिव, PRG डिव कर देता हूँ मैं। कंट्रोल C करूँगा मैं इस चीज़ को, और राइट S करूँगा, और यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे जाके देखिए डॉट प्रोग्रेस बार है, डॉट कंट्रोल+V, इसके अंदर गाइज आपको आना है सिंपल। इसके अंदर आके आप क्या करोगे, इसके अंदर आप आके क्या करोगे गाइज, इसकी जो विड्थ होगी, ऑलराइट, इसकी जो विड्थ होगी वो कर दोगे गाइज प्रॉपरली कितना, 80% बस, ठीक है। ऑलराइट, और इसकी जो भी हाइट होगी ना, वो अकॉर्डिंगली पेरेंट डिव के करोगे आप, सिंपली 30 बेसिकली 50% कर दो यार, ठीक है। चलो, और बैकग्राउंड करते हैं गाइज इसका सिंपल FFF, ठीक है, FFF बैकग्राउंड करते हैं। और बॉक्स का जो भी शेडिंग होगा, बॉक्स का गाइज जो भी शेडिंग होगा, आई विल राइट 0 हॉरिजॉन्टली ऑफसेट, 0 वर्टिकली ऑफसेट, 4 पिक्सल का ब्लर चाहिए, एंड RGB के अंदर मुझे इसका कलर सेट करना पड़ेगा। तो ये वाला मैंने इसके अंदर कलर भी सेट कर दिया। तो अब आप नोटिस कर पा रहे होगे कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, वो तो काफ़ी सही है वैसे तो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको पोजीशन रिलेटिव दे के, जी हाँ पोजीशन रिलेटिव दे के मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टॉप से मैं इसको 20 पिक्सल इसको सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और राइट गाइज बहुत ज़्यादा हो गया, 10 पिक्सल करते हैं। और एक काम करेंगे, इसकी जो विड्थ होगी ना, वो कर देंगे गाइज प्रॉपरली 100%, ठीक है। अब गाइज जैसे मैं इसको 100% करूँगा, तो गाइज ये परफेक्टली कुछ इस टाइप से सेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही कंसेप्ट एकदम अच्छे से हमने क्लीन कर लिया इसको। और इसकी हम ये 30% ही कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा इसके अंदर कूल भी लगे हमको, ठीक है। परफेक्टली ये परफेक्ट है। अब देखिए गाइज, जो आपने आईडी डिफाइन की है गाइज, आप नोटिस कर पा रहे होगे कुछ वो वैसा ही है जो आपने आईडी डिफाइन की है ना, जो बेसिकली CRN टाइम और बेसिकली ड्यूरेक्ट टाइम। कंट्रोल C करो, और आपको यहाँ पे CSS के अंदर आना है, डॉट कंट्रोल+V करना है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मार्जिन आप बॉटम से कितना कर दो गाइज, इसको सिंपल 3 पिक्सल, बस
डॉट ड्यूरेट अंडरस्कोर टाइम, जो हमारा बेसिकली ड्यूरेशन टाइम रहेगा वो मार्जिन में बॉटम से इसको भी कर दूंगा गाइज सिंपली 3 पिक्सल पे, ज़्यादा तो नहीं होगा। चलो देखते हैं यार, रिफ्रेश करते हैं गाइज इसको। ऑल राइट, और अब आप देख पा रहे होगे कि परफेक्टली मुझे यहाँ पे सेट ही मिल चुका है। अगर इस रेड को मैं कर दूँ कमेंट आउट तो गाइज आप नोटिस कर पाओगे परफेक्टली मुझे वो शेप मिल चुका जैसा कि मुझे चाहिए था। यू नो गाइज, परफेक्टली मुझे वो कम्प्लीटली मिल ही चुका है। तो गाइज कुछ मुझे ऐसा चाहिए था वो मुझे मिल चुका। आप थोड़ा और यार इससे बेटर बना सकते हो, मैं सिंपल डेमो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। परफेक्टली इतना मेरा काम हुआ। ऑल राइट, अगर आप चाहो तो थोड़ा और कर सकते हो इसको, 30 पिक्सल इसको सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा सा ये बेटर और बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि अब आपको बेसिकली ये बटन्स हैं, ये बटन्स डिफाइन करने हैं और क्या करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमने क्या ऑलरेडी ले रखा है, बटन्ड। ऑलरेडी बटन्ड नहीं है, वो बटन डिव है। तो इसको कंप्लीटली क्या कर लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं, ठीक है। और चलते हैं हमारी CSS के अंदर। देखिए Ctrl+V, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आपको आके करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले विड्थ आपको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा गाइज। विड्थ तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा गाइज इसको सिंपल 60% का, एंड ऑल राइट से 60% ही है वो। चलो हम विड्थ इसको कर देते हैं गाइज प्रॉपरली 80% का। ऑल राइट, और राइट गाइज इसको मैं हाइट कितना करूँगा, हाइट में कर दूँगा 60% का, ठीक है। और गाइज बैकग्राउंड कलर इसको मैं करूँगा, अगर एक बार कुछ एक बैकग्राउंड कलर सा रेड कर देते हैं हम, और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो गाइज आपको यहाँ पे मिलता क्या है, ये वाला फंडा मिल जाता है। बहुत ही सही है। आई नो गाइज ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे आप बैकग्राउंड का कलर का यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली मार्जिन बॉटम से इसको करूँगा थोड़ा सा 4 पिक्सल का, इसको कर देते हैं। मार्जिन बॉटम से 4 पिक्सल किया मैंने, तो थोड़ा सा नीचे से वो स्पेस ले लेगा, परफेक्टली इतना ही चाहिए। अब ये टॉप से आपको बेसिकली प्रोग्रेस दिख रही है, प्रोग्रेस बार दिख रहा है ना। तो आप एक काम करो यार, टॉप से प्रोग्रेस बार आपकी है ना, तो टॉप से आप कितना करो इसको, बेसिकली प्रोग्रेस बार है ना, इसको टॉप से थोड़ा कम कर दो, बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। वो 20 पिक्सल करोगे ना तो ये पूरा डेटा आपको नीचे थोड़ा इस टाइप से दिख जाएगा परफेक्टली गाइज, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लेफ्ट से आप थोड़ा सा और खिसका सकते हो, बेसिकली मैं 50 पिक्सल कर दूंगा इसको। तो 50 पिक्सल किया मैंने, तो थोड़ा इस साइड से खिसक जाएगा। अब इसको भी मैं लेफ्ट साइड से खिसका सकता हूँ अगर मैं पोजीशन के साथ खेलूँ तो। पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, लेफ्ट से हम इसको खिसका देते हैं बेसिकली लेफ्ट -20 पिक्सल को मैं इसको कर देता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे आके शायद मैंने 80% इसको विड्थ ज़्यादा दे दिया, 70% हम करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। तो गाइज इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये परफेक्ट। अब देखिए गाइज लेफ्ट से मैं इसको कर दूंगा 30 पिक्सल परफेक्टली, जैसे मैंने 30 पिक्सल किया परफेक्टली गाइज वो सेट हो चुका अपने शेप के अंदर। इतना ही चाहिए था। मैं विड्थ और हाइट इसकी और इनक्रीज कर सकता हूँ, चाहूँ तो 670% कर देते हैं, क्योंकि उसको मैंने इतना दे भी नहीं रखा था। तो परफेक्टली गाइज वो सेट हो ही चुका है। अब देखिए, ठीक है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये जो मेरा बटन है और थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर, इस साइड के अंदर है। तो चलो गाइज हम कुछ ऐसा ही कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। लेफ्ट से भी हम इसको कर लेते हैं थोड़ा, और लेफ्ट से हम इसको प्रोग्रेस बार को बेसिकली 70 पिक्सल खिसका लेंगे, और इसकी जो विड्थ है वो बटन डिव की हम 60% कर देंगे। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या हाल होता है। तो बेसिकली बहुत ही बेकार सा हाल है अभी। तो बेसिकली इसको 50 पिक्सल करेंगे ना, तो देखते हैं क्या होता है। और 55 कर देते हैं यार, 55 पिक्सल इसको कर देते हैं। तो अभी भी थोड़ा सा इसमें 60 पिक्सल किया, तो अभी तो ये परफेक्ट होने वाला है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये चाहिए था और ये हो चुका। चलो 65 पिक्सल कर देते हैं, अब ये परफेक्ट है गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज अब मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ, मार्जिन बॉटम से मैं इसको और कर लेता हूँ थोड़ा सा 80 पिक्सल का, तो ये परफेक्टली सेट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है गाइज, अब बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए अब मुझे इसके अंदर जाना है। मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, बेसिकली फॉन्ट ऑसम का यहाँ पे यूज़ कर रखा है, आपको मैंने दिखाया था, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर रखा है। तो गाइज मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले देखिए जो बटन डिव है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, आई टैग लूँगा, ठीक है। 3 आई टैग ले रहा हूँ क्लास। पहले मेरा जो आई टैग होगा वो एफ ए, यहाँ पर मैं लिख दूँगा बैकवर्ड। अगर मैं बैकवर्ड लिखता हूँ, ऑलराइट, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज आपको यहाँ पे इसके अंदर मिलेगा क्या, बैकवर्ड। बेसिकली उसका मुझे देखना पड़ेगा, वो यहाँ पे मैं करता हूँ एक बार प्ले करता हूँ गाइज मैं, और प्ले देखते हैं मुझे मिलता भी है नहीं मिलता। ऑलराइट गाइज प्ले मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो शायद वो और प्रॉपर्टी थी मुझे गाइज, यहाँ पे आगे मैं देखिए आई, ठीक है, और क्लास FA
FA, ठीक है। और बैक, मैंने शायद स्पेलिंग रॉन्ग लिखी थी उसकी, बैकवर्ड करके देखते हैं गाइस, शायद आई होप आ जाए ये चीज़। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ऑलरेडी गाइस आप देख सकते हैं बैकवर्ड मेरे पास आ चुका है, इतना ही चाहिए था। और राइट, और इसको मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ, इसकी जगह कर देता हूँ सिंपल फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड परफेक्टली, इतना मैंने किया। और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा अभी, और जैसे मैंने रिफ्रेश किया परफेक्टली वो चीज़ आ चुकी है। गाइस एक काम और करना है, हमको ये रेड वाला कलर है ना, ये हटाना पड़ेगा इससे, है ना, ये वाला रेड कलर हटाना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स शेडिंग देना पड़ेगा यार उसको, ताकि थोड़ी सी चीज़ें कूल लगे, है ना। तो Ctrl+V करूँगा मैं इसको, और यहाँ पे मुझे सेमीकोलन प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो कोई एरर आ जाएगी। रिफ्रेश करूँगा मैं इसको, और राइट मैं रिफ्रेश इसको करता हूँ तो वो मुझे वाले शेप मिल चुका है। इसको मैं करूँगा क्या, कितना 2 पिक्सल इसको मैं सेट कर दूँगा। तो गाइज मैंने इसको 2 पिक्सल काफ़ी कम्प्लीटली सेट कर दिया। 1 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा सा 3 कलर इसके अंदर ऐसा सा कलर कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ इस टाइप से दिखे परफेक्टली, कुछ वो ऐसा ही है। आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब देखिए मुझे करना क्या पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है गाइज। देखिए इसके अंदर आपको करना क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स, वो ही गाइज, डिस्प्ले आपको करना फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, यहाँ पे आके सेंटर एक बार के लिए, अलाइन आइटम्स आप क्या कर सकते हो यहाँ पे सेंटर, इतना करते हो, रिफ्रेश करोगे तो प्रॉपरली सेंटर के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। बट मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं, मुझे चाहिए क्या, मुझे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह चाहिए स्पेस क्या, अराउंड, परफेक्ट गाइज, स्पेस अराउंड चाहिए। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे कुछ वो टाइप से मिल चुका, बहुत ही सिंपल है। देखिए जो आपका बटन डिव है इसके अंदर आई टैग है, इसको क्या करो, सबसे पहले फ्रंट का जो भी साइज होगा ना वो आप इंक्रीज कर सकते हो, बेसिकली 1.5 रोटियम, शायद आई होप ये हो जाए। कितना हुआ गाइज, थोड़ा सा ये तो सेट है। अब मुझे थोड़े से इसको बीच वाले को थोड़ा सेट करना है, तो उसकी मैंने ऑलरेडी क्लास है .fa डिस्प्ले, ठीक है, यही तो है परफेक्टली। फ्रंट का जो भी साइज होगा, जो मैं 1 पॉइंट इसको कर दूंगा 2 रूटियम कर दूंगा, ऑब्वियसली 2 रूटियम इसको मैं कर देता हूँ। रिफ्रेश करूँगा तो ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। और गाइज अब ये हो नहीं रहा है तो मैं काम करूँगा, इसको इम्पोर्टेंट कर दूंगा यार इसको। अब और तो क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट कर देंगे और आई होप ये हो जाएगा। रिफ्रेश करूँगा मैं तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो ये हो चुका है। एक काम और करूँगा, कर्सर इनका सभी के अंदर पॉइंटर कर दूंगा, ठीक है, कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। और गाइज जो कलर था ना, इनका कलर गाइज मुझे कौन सा देना पड़ेगा उनका मैं देखना पड़ेगा। गाइज यहाँ पे चलते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑल राइट, इंस्पेक्ट पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, ऑल राइट परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पे कंसोल के अंदर जाना पड़ेगा, कंसोल के अंदर क्यों जाना पड़ेगा गाइज, देखिए कार्ड फुटर के अंदर जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे कार्ड फुटर के अंदर जाना पड़ेगा, बटन्स डिव के अंदर जाना पड़ेगा, और बेसिकली कोई भी आइकन्स हैं उसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आइकन्स के अंदर बेसिकली मैंने ये वाला कलर यूज़ किया हुआ है, Ctrl+C करते हैं, ऑल राइट। और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे Ctrl+V करना पड़ेगा, ऑल राइट, और आपको इसको हटा देना है, बस इतना सा करना है, ऑल राइट। और इसको मैं यहाँ पे एक डबल सेमीकोलन इसको भी मैं हटा देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ऑल राइट। अब देख पाओगे वो मुझे कुछ इस टाइप से मिल चुके हैं, जैसा इसके अंदर था वैसा कलर गाइज मुझे यहाँ पे प्रॉपरली प्रोवाइड किया जा चुका है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कंसेप्ट हमने लगा दिया इसके अंदर। अब गाइज मुझे क्या चाहिए, फाइनली चाहिए मुझे इसकी फ़ॉन्ट ऑसम चेंज हो जाए। तो गाइज मैं एक काम कर सकता हूँ, आप गूगल फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल जितने भी आपके फॉन्ट्स है, फॉन्ट की जो भी फैमिली रहेगी वो आप सिंपल गिल सेंस सबसे टॉप पे आप लिख दो, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा तो बेसिकली इसके फॉन्ट्स है वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, आप देख सकते हो म्यूजिक प्लेयर्स ये हो रहा है। चलो गाइज हमारा यूआई का पार्ट हो गया, और गाइज थोड़ा सा ये बच गया कि अब हमको ये जो बेसिकली ये है ना वेव्स हैं, इसको मुझे थोड़ा सेट करना पड़ेगा यार। इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा कर रखा है, थोड़ा इससे मतलब यहाँ तक आ रहा है तो ये ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसको मुझे सेट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा, जो बेसिकली वेव एनिमेशन है इसको मैं इसकी जो बेसिकली विड्थ होगी वो तो ठीक है, लेकिन हम इसको विड्थ 50% करेंगे। 50% मैंने करना था, और गाइज मैंने जैसे 50% इसको किया, ठीक है। अब अगर मैं इसको एनिमेशन करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा। ऑलराइट गाइज हमारा काम कंप्लीटली हो चुका है, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब देखिए आई होप गाइज आपको ये पूरा कंप्लीट पार्ट अच्छा लगा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है, क्योंकि यूआई भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो हमने HTML और CSS की हेल्प से देख लिया।
पार्ट 2 आएगा इसका, उसके अंदर हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो एक गाना भी चलना चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट गाना भी होना चाहिए, और इस पर मैं प्ले करने पे ये जो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जो भी एनिमेशन वगैरह वो कम्प्लीटली होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को मैं कैसे एक्चुअल के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो देखेंगे गाइज पार्ट 2 के अंदर। और ठीक है, तब तक के लिए गाइज इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और गाइज इसको आप इस यूआई को बनाने का ट्राई कीजिए अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे जिससे आप एक अच्छी यूआई क्रिएट कर सकते हो। और बस गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। और मैं इसको एक अलग प्लेलिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। आपको मेरी हर प्लेलिस्ट के अंदर यह बेसिकली वीडियो मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा गाइज, डोंट वरी, ठीक है। आपने नहीं देखा है तो गाइज ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा है। तो गाइज आज इस वीडियो के लिए